नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन कर रहे फर्जी किसान नेता ये संसद घेरने की बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि हम सदन जब तक चलेगा तब तक संसद को घेरेंगे। 22 तारीख इन्होंने तय की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको लाख समझाने की कोशिश की कि आप ये जिद छोड़ दीजिए क्योंकि दिल्ली में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ये अपनी बात पे अड़े रहे और अड़ने के पीछे का कारण है दिल्ली सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार इनको पूरी सपोर्ट कर रही है। आपको ध्यान होगा जब ये पंजाब से चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर पूरा जत्था पहुंचा था, उस समय दिल्ली सरकार के मंत्री, यहां तक कि केजरीवाल खुद जाकर इनका स्वागत करके आए थे। टेंट लगाए गए, दवाइयां दी गई और उनको बिस्तर तक दिए और यह कहा कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया तो राघव चड्ढा जो कि मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है और बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी। इसी तरह दिल्ली सरकार इन आंदोलनकारियों को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे एक ही बात समझी जा रही है कि कितना भी हंगामा दिल्ली में क्यों ना हो, दिल्ली के व्यक्ति परेशान हो, बॉर्डर बंद रहे, इंडस्ट्री बंद रहे, गरीब मजदूर श्रमिक परेशान है, लेकिन केजरीवाल को दिखाई दे रहा है पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव। इनको लगता है कि अगर किसान फर्जी आंदोलन ये जो कर रहे हैं, इस फर्जी आंदोलन में झूठ बोल बोल कर लोगों को, किसानों को बरगलाया गया, हो सकता है कुछ किसान वोट इनको मिल जाए और इसी मंसूबे से ये किसान आंदोलन को चलवा रहे हैं। अब लेटेस्ट मुद्दा यह है कि सदन को घेरने के लिए ये किसान नेताओं ने कहा, पुलिस ने मना कर दिया, लेकिन सरकार ने हां कर दी। और ताज्जुब की बात यह है कि जंतर मंतर पर 200 किसान प्रतिदिन बैठकर अपना धरना करेंगे और जंतर मंतर आप जानते हैं कि दिल्ली के बिल्कुल बीच में है और दिल्ली में इस समय महामारी अधिनियम लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यदि कार में अपनी जा रहा है और उसका मास्क नाक से जरा नीचे आ जाए तो केजरीवाल जी की जो डीसीडी पुलिस है ना, वो तुरंत तत्काल 2000 का चालान काट के उसके हाथ में थमा देती है। 20-20 केजरीवाल के डीसीडी वाले घेर के गाड़ी को खड़े हो जाते हैं। अब बंदा कहे भाई मेरी फैमिली जा रही है, मैं जा रहा हूं, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन नाक पे मास्क क्यों आ गया, 2000 रुपए चालान देना ही पड़ेगा। सड़क पर खड़ी हुई केजरीवाल की पुलिस, 2-2 हजार का चालान काटती हुई केजरीवाल की पुलिस, क्या अब ये जंतर मंतर पर जब 200 किसान के नाम पर वहां जत्था बैठेगा और नाक पर पक्का है, मेरे से लिख लो कि वहां कोई मास्क नहीं लगाएगा, तो क्या केजरीवाल की पुलिस, डीसीडी के लोग वहां किसानों के चालान काटेंगे? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इनको परमिशन दी है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की। अब आप देखिए, आज तक जब से महामारी एक्ट लगा है लगभग 1 साल हो गया, कितने ही एनजीओ, कितने संगठन, कितने लोग इस जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिसमें देश के बारे में कई लोग निर्णय चर्चा करना चाहते हैं। किसी को दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी और सबको एक ही जवाब दिया, कोरोना चल रहा है, कोरोना फैल सकता है और इसलिए आपको प्रदर्शन की, धरने की अनुमति नहीं है। सवाल यह उठता है, क्या ये किसान आंदोलन कर रहे जो किसान, जिनकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कोरोना फैला, जहां जिनकी वजह से कई किसानों की मौत कोरोना से हो गई, क्योंकि ना तो ये कोरोना गाइडलाइन को मानते हैं, ना ये कोरोना की कोई वैक्सीन लेते हैं। ये बात अलग है कि राकेश टिकैत जैसे लोग चुपचाप जाके वैक्सीन लगवाया है, लेकिन बाकियों को मौत के मुंह में झोंक दिया इन्होंने। अब आपको बताएं, इनकी इसी बात को देखते हुए ये लग रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर से, जब इनको दिल्ली के हार्ट में यानी सदन के आसपास ये अनुमति दी है, तो ये लोग वहां लोगों से मिलेंगे और इस धरने में पता नहीं कहां कहां का आदमी आएगा। तो कोरोना एक बार फिर से तीसरी लहर की तरफ दिल्ली जाने वाली है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है, क्योंकि अनेक राज्यों के ये किसान यहां धरने प्रदर्शन में बिठाए जाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली की जो पुलिस है
उसने बाकायदा किसान नेताओं से कई दौर की मीटिंग की, जिसमें डीसीपी भी गए थे सेंटर के, और उन्होंने समझाने की कोशिश की भाई कोरोना चल रहा है, वहां थोड़ी सी जगह है, उस थोड़ी सी जगह में कोरोना का गाइडलाइन पालन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपके साथ भीड़ जाएगी। तो इन्होंने कहा जी हम तो जो है 5 बसों में बैठकर गिनती के 200 आदमी जाएंगे और खुला खुला बैठेंगे, तो हम अपनी बात रखेंगे। अब देखना यह है क्या ये जो फर्जी किसान नेता हैं अपनी बात पर टिके रहते हैं, जो कि संभावना नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी में इन्होंने हिंसा का तांडव किया, लाल किले को घेर कर तिरंगे का अपमान किया, 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को घायल किया। और आपको बताएं पंजाब के जो है एक प्रभारी हैं, बीजेपी के पंजाब के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्होंने तो बाकायदा ये कहा है कि ये आईएसआई की एक साजिश है, जिसके तहत ही 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले में तांडव हुआ। उन्हीं की कोशिश है कि किसी तरह दिल्ली में अव्यवस्था फैलाई जाए। पहले ही दिन से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जिद कर रहे थे और उसी के चलते इनका प्रोग्राम यही था कि किसी तरह दिल्ली का वीआईपी एरिया, जो कि बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, संसद के आसपास का क्षेत्र है, उस लुटियन जोन को ये घेरना चाहते हैं। अब जबकि 15 अगस्त आने वाला है, वहां वीवीआईपी मूवमेंट काफी रहती है, ऐसे में जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनके अंदर आईएसआई का एजेंट यदि कोई घुस गया तो वो संसद के लिए, वीआईपी लोगों के लिए, मोदी जी के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए क्या खतरा नहीं होगा? क्या वो दिल्ली की व्यवस्था को खराब नहीं करेंगे? क्योंकि अभी आप कह रहे हो जी 200 आदमी आएंगे, बस में आएंगे, पुलिस की निगरानी में आएंगे, तो भैया आना ही क्यों है? आपने जो बात करनी है, पिछले 6 महीने से बैठे हो, आपकी बात सबको पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है। आप कहते हो जी 3 बिल वापसी लो, अरे यही बात तो कहना चाहते हो, तो ये पहले से पता है। और आपको कृषि मंत्री की भी बात पता है, 1000 बार आप बोलोगे, कृषि मंत्री का एक ही बयान है, एक लाइन का, वो कहते हैं बिल वापसी नहीं होंगे, बाकी मुद्दों पर बात करने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। तो किसान नेताओं को कृषि बिल के बारे में सरकार का रुख पता है और सरकार को इन फर्जी किसानों का रुख पता है। तो ये जंतर मंतर पर क्या जताने के लिए आ रहे हैं? ये केवल और केवल एक इनका षड्यंत्र है ताकि जंतर मंतर पर ये अपनी जिद चलाएं और वहां अव्यवस्था फैलाएं और पुलिस से भिड़ें। जिस तरह से इनकी चाल है, इसी तरह आपको बता दूं, जो बीजेपी के पंजाब के प्रभारी हैं दुष्यंत, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं आईएसआई का एंगल इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे कि खबरें भी आई थी 26 जनवरी को लेकर। अब यदि ऐसा मामला होता है, इसमें खालिस्तानी मूवमेंट जैसे लोग थे, आपको बताएं एसजेएफ नाम की जो किसान संगठन के नाम पर यह आंदोलन में लोग बैठे हैं, इन्होंने तो बाकायदा एसजेएफ ने एक वीडियो जारी किया है जो पंजाब में सर्कुलेट किया जा रहा है गांव-गांव में, और उसमें कहा जा रहा है कि ये जो जंतर मंतर पर 200 किसान जाएंगे, ये कृपाण भी रखेंगे, ये खालिस्तान का झंडा भी लेके जाएंगे और ये अपना प्रदर्शन वहां करेंगे, और जिसका कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब जंतर मंतर का आपको बता दें कि एक टाइम फिक्स किया हुआ है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक केवल वहां धरना हो सकता है, इसके बाद धरना प्रदर्शन वहां नहीं हो सकता और बैन है। लेकिन इन लोगों की योजना है कि ये जरूर भिड़ेंगे और पुलिस यदि इन्हें बलपूर्वक वहां से हटाने की कोशिश करेगी तो ये 26 जनवरी वाला कांड यहां दोहरा सकते हैं। इनका एक ही मकसद है कि मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए। मोदी जी के ये नाम पर अगर दिल्ली पुलिस ने एक डंडा भी चलाया तो मोदी जी के नाम पर ये वीडियो या फोटो को वायरल करेंगे और ये कहेंगे कि मोदी सरकार किसानों को पिटवा रही है। इनका मकसद एक है। अब देखना यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इनको परमिशन दी है, कोरोना काल में दी है, पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी अलग रुख रखते हैं और किसानों के ये जो फर्जी नेता है इनके साथ क्यों इन्होंने इस तरह की लचीलापन रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि इनको इस कोरोना काल में परमिशन दी है। अब देखना न्यायपालिका को भी है कि जो न्यायपालिका, देश का सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा नहीं होने दे रहा, जो पूरे 1 साल में एक बार हिंदू लोग करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं कि मेरी फला काम हो गया,
मेरे घर में पुत्र हो गया, मेरी नौकरी लग गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, तो मैं पैदल चलकर कावड़ लाऊंगा। लोगों की भावनाओं को ध्यान नहीं रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। वो कांवड़ यात्रा यूपी में नहीं हो रही है। उत्तराखंड और यूपी सरकार ने उसका फैसला किया, बाकियों ने माना। लेकिन क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट इस धरने पर संज्ञान लेगा? क्या ये फिर से सत्य संज्ञान लेगा कि जब कोरोना चल रहा है, ऐसे में दिल्ली के बीच में ये जो जंतर मंतर स्थित है, इस पे ये किसानों को छूट क्यों दी गई, किसने दी और किस कारण से दी, उनके मंसूबे क्या हैं? वंदे मातरम।